ओम। मित्रों, भाइयों और बहनों, कुछ दिनों से बड़ी तेजी से एक मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, जो कि वास्तव में मुद्दा है ही नहीं। एक नया नाम, एक नई समस्या, एक नई बात, असहिष्णुता, असहनशीलता। ये कहां से आया, इसकी जरूरत किसको है, और ये क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है? हर कोई इस मुद्दे को भुनाना चाहता है, इसमें कूदना चाहता है, लेकिन इस निरर्थक मुद्दे का जन्मदाता कौन है? जो जहां तक मैं समझता हूं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मोदी जी एक भारी बहुमत से जीत करके देश में सरकार बनाई। चलिए, उन्हें लगा कि अभी वो काम जो उन्होंने देश से वादा किया और जिस मुद्दे पर देश से वादा करके सरकार बनाई, उस काम को थोड़े देर के लिए अलग रख दिया जाए। ये उनकी अपनी राजनीतिक कूटनीति है। और इस समय वो पूरी तरह से कांग्रेस जो काम कर रही थी, उसी काम को करने लगे। वही विदेशी नीति, वही देश नीति, वही सरकार चलाने का तरीका, उसी व्यवस्था पे आगे बढ़ना, उन्हीं मुद्दों पर बात करना जो कांग्रेस करती रही, जो कांग्रेस कर रही है, और जिस सिद्धांत और जिस विचार को लेकर कांग्रेस बनी थी और है। कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई। जब मोदी जी कांग्रेस का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस विरोध किस चीज का करे? मोदी जी विदेशी निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांग्रेस करती थी, तो कांग्रेस विरोध कैसे करे? मोदी जी एफडीआई को ला रहे हैं, जो कांग्रेस लाती थी या ला रही थी या लाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो कांग्रेस विरोध कैसे करे? उसके हर छोटे छोटे काम, छोटे से, जैसे मनरेगा हुआ, घोटाले का पिटारा, जैसे आधार कार्ड हुआ, ऐसे बहुत से, ऐसे गिनाऊं तो बहुत है, ऐसे बहुत से जो जिस मुद्दे को, जिस काम को कांग्रेस कर रही थी, वही काम मोदी जी करने लगे और उन कामों को एकदम से परे रख दिया, जिनका नाम लेकर, जिन कामों का वादा करके वो सत्ता में आए। अब कांग्रेस करे तो क्या करे? कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई। शायद ये मोदी जी की राजनीतिक कूटनीति है कि अगर कांग्रेस के कामों को पहले करोगे तो कांग्रेस मुद्दा विहीन हो जाएगी, कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, कांग्रेस जीरो पे चली जाएगी, कांग्रेस हवा में हो जाएगी। ये शायद मोदी की नीति है। लेकिन जिन कामों को वो करके, जिन कामों को करने का वादा करके वो सरकार में आए थे, उन्हें उन्होंने बगल में रख दिया। अब समस्या यहां से शुरू होती है।
कांग्रेस करे तो क्या करे, कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस बोले तो किस बात पे बोले। थोड़ी बहुत कोशिश की मोदी ने उनको मुद्दा देने की, जैसे भूमि अधिग्रहण, वो भी मोदी जी पलटी मारकर उनको भी ठंडा कर दिया। वो मुद्दा भी उनके हाथ से निकल गया। तो आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय को लेकर लोगों के बीच वो जाए। और इसे मैं मोदी जी की सफलता कहूंगा। बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से कांग्रेस को निष्क्रिय किया उन्होंने। यह अलग बात है, कुछ मुद्दों पर मैं विरोध करता हूं मोदी जी का, जिनको उन्होंने वादा किया नहीं किया, वो अलग विषय है। हम कभी उस बारे में बाद में बोलेंगे। तो जब कांग्रेस अस्त्रहीन हो गई, जब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, जब कांग्रेस असहाय महसूस करने लगी, तो उन्होंने एक साजिश रची और उस साजिश का नाम दिया असहिष्णुता, असहनशीलता। अब मुद्दा विहीन कांग्रेस के लिए उसके चाटुकार, विदेशियों के देसी दलाल, असहनशीलता का ढोर पीटकर देश का माहौल खराब करने में लग गए। और वो है कौन जो आज सम्मान लौटाने की बात करते हैं? उन्हें किस उत्कृष्ट काम के लिए यह सम्मान दिया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो वो इसके काबिल ही नहीं थे, इस सम्मान के काबिल ही नहीं है। और ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्हें कभी जाना सब, जिनके बारे में जानता ही नहीं कोई। ऐसे लोग भी सम्मान पाए हुए हैं कांग्रेस की चाटुकारिता करके, कांग्रेस की लुचोपू करके। तो कांग्रेस के इशारे पर वो अब सम्मान लौटाने का नाटक कर रहे हैं, असहनशीलता की बात कर रहे हैं। उन बातों पे मैं नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस के समय में कितने 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 घृणित काम हुए हैं। तो उस समय ये बोलते कैसे? क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए हुए सम्मान इनके पास है। इनकी अपनी काबिलियत से इन्होंने सम्मान तो पाया नहीं है जिसका ये सम्मान कर सके। अगर इनको अपने काबिलियत पर सम्मान मिला होता तो उस सम्मान का ये आज भी सम्मान करते और किसी भी कीमत पर सम्मान नहीं लौटाते। सम्मान लौटाना ही अपने आप में यह दर्शाता है कि ये उस काबिल नहीं थे। इन्होंने चाटुकारिता करके यह सम्मान पाया है, फिर सम्मान लौटाने का नाटक कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन हो रहे हैं? वो दुनिया जिसे आप फिल्म नगरी के रूप से के नाम से जानते हैं, जो आज माताओं और बहनों को नंगी करके छोड़ दिए हैं रोड पे, अश्लीलता की हद पार कर गए हैं, जिससे देश का पूरा माहौल खराब हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं, संस्कृति पतन, इन सब के लिए जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज सम्मान लौटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सम्मानजनक काम नहीं किया था। वो साहित्यकार अगर सही में साहित्यकार होते तो साहित्य इतना फोथरा होता, इतना खोखला होता, भारत का इतना सांस्कृतिक पतन होता। वो इतिहासकार जो आज सम्मान लौटा रहे हैं, वो अगर इतिहास को सत्यता से लिखे होते
ये दुर्गति होती। आज अगर और छोड़ दीजिए, अगर इतिहास को अपने वास्तविक रूप में और सत्यता के साथ लोगों तक पहुंचा दिया जाए, उतने से ही यह देश विकसित हो जाएगा। आज भी हम झूठा इतिहास पढ़ रहे हैं और उस झूठा इतिहास लिखने के लिए इनको सम्मान दिया गया है। क्या एहसास है इस सम्मान का? अगर सम्मान का इतना ही एहसास होता तो इतिहास इतना घिनौना होता? इतिहास इतना लचर होता? इतिहास में इतनी खोखली बातें होती? इतना झूठ होता? सम्मान लौटाने वाले अगर सम्मान पाने जैसा काम किया होता और उन्हें सम्मान मिला होता तो देश आज इतने पीछे होता? 70 साल तक कांग्रेस देश को लूटती रही, ये चुप रहे, उनकी चापलूसी करते रहे और सम्मान लेते रहे। सच तो यह है कि इनसे सम्मान छीन लेना चाहिए, और अगर ये लौटा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। और जिसे ये असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, असहनशीलता की बात कर रहे हैं, वो देन भी मोदी जी की नहीं है, क्योंकि आज देश के सच्चे देशभक्त राष्ट्रवादी लोग गांधी की कायरता से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश बोलना सीख रहा है, आज देश कुछ कहना चाहता है, कह रहा है, और इसके लिए हमें मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए। आज देश के युवा गांधी की कायरता को त्याग कर सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर इस अंगड़ाई को असहिष्णुता का नाम दिया जाता है, असहनशीलता का नाम दिया जाता है, तो हम जैसे राष्ट्रवादियों को इस पर गर्व है। अगर सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से देखा जाए तो भारत का यह स्वर्णकाल है, और शायद स्वर्णकाल की ओर बढ़ भी रहा है। मोदी जी की विदेश नीति से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज जो वो अच्छा कर रहे हैं उसका भी हम विरोध करें। यह बात कुछ लोगों को असहज लग रहा है, जो बनावटी है, जो कुछ लोगों के इशारे पर किया जा रहा है, जो कुछ दूसरे देशों के इशारे पर किया जा रहा है। और अगर इतना ही है, अगर भारत उनको इतना ही असहज लग रहा है, अगर उन्हें लगता है कि भारत में अब असहिष्णुता बढ़ चुकी है, असहनशीलता बढ़ चुकी है, तो जिन्हें भारत की अंगड़ाई अनुचित लगे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसे सहनशील, सहिष्णु देश में जाकर बस जाए ना। कौन रोकता है उन्हें? इस बात पर बोलने का मेरा एक ही मकसद था कि भले ही मैं
एफडीआई के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर मोदी का विरोध करता हूं, लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी जरा भी दोषी नहीं है। और हम ही नहीं, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। धन्यवाद।